अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम देखेंगे केमिस्ट्री के 9 क्लास के ऐसे चैप्टर जिनको आप कम्प्लीटली तैयार करके तो अपना सब्जेक्टिव पेपर कंप्लीट सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चे इसकी स्कीम मैं आपको 2 तरीक़ों से बताऊंगी, सिर्फ हाफ चैप्टर का चेंज होगा। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे जो कि लॉन्ग की पेयरिंग जो करना चाहते हैं वो कौन से करना चाहते हैं 1 2 3 7, तो उनके लिए चैप्टर अलहदा से होंगे कि उन्होंने कौन से और किस चैप्टर को किस तरह से तैयार करना है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने पेयरिंग जो तैयार करनी है वो 1 2 8 10 करनी है, तो इसके अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। तो पहले मैं जो आपको बताऊंगी वो 1 2 3 7 के अकॉर्डिंग बताऊंगी। ठीक है, तो बच्चे ऐसे बच्चे जिनको ये चैप्टर आसान लगते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग नोट कर लें। तो बच्चों देखें, फॉर एग्जांपल इनके अगर हम चैप्टर देखते हैं तो 1 + 2 + 3 एंड 7। बच्चे इन चैप्टर को आपने तीनों तरीके से तैयार करना है, एज लाइक MCQs के लिए भी। ठीक है, दूसरा आपने इनको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है, और थर्ड चीज़ आ जाती है बच्चों, इनको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी अच्छे से तैयार करना है, चाहे एडिशनल क्वेश्चन है चाहे वो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, आपने इन सारे क्वेश्चन को देखने हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगर हम दूसरे चैप्टर देखते हैं तो इसके अलावा ऐसे कौन से चैप्टर आपने करने हैं कि आपका सब्जेक्टिव पेपर कंप्लीटली सॉल्व हो जाए। तो बच्चे उसके लिए भी चैप्टर नोट करें, 5 9 10 एंड 6 का हाफ, चाहे आप फर्स्ट हाफ कर लो चाहे आप सेकंड हाफ कर लो, इट्स टोटली अप टू यू। तो बच्चे इन जो चैप्टर हैं जैसे 5 9 10 और 6 है, इन सब चैप्टर को आपने किस तरह से तैयार करने हैं, जस्ट 2 वे से बच्चे कि आपने इनको शॉर्ट के लिए तैयार करना है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और दूसरी ऑप्शन आ जाती है आपने इनको MCQs के लिए तैयार करना है। तो बच्चे अगर आप ये चैप्टर इस तरह से तैयार कर लेते हो देन आप इस काबिल हो कि आपका पूरा सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व हो जाएगा। अब हम चैप्टर ये पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि क्या हमारा वाकई में सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो बच्चे चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको MCQs आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपने कितने सॉल्व करने होते हैं, 5। ठीक है, अगर 8 आते हैं तो आपने जो कंपलसरी करने होते हैं वो कितने करने होते हैं, 5। तो बच्चे इसके लिए इनके अकॉर्डिंग जो हमारे चैप्टर हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो हमारे चैप्टर और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन की जो रेशियो है वो भी साथ साथ देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चैप्टर 1 2 और 3 है। शॉर्ट क्वेश्चन की रेशियो देखें तो 1 से बच्चों कितने शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जैसे आपको चैप्टर 1 से 1, चैप्टर 2 से बच्चों आपके 2 हैं, चैप्टर 3 से कितने हैं, 2। तो आप देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाता है 1 2 3 चैप्टर से जो शॉर्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ये भी आपका शॉर्ट का पोर्शन आता है। तो बच्चे इसमें से भी आपने कितने कंपलसरी करने होते हैं, 5। तो इसके लिए जो हमने चैप्टर करने हैं बच्चों वो कौन से हैं, 5 7 एंड 6 का हाफ, दोबारा बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ एक क्वेश्चन की ज़रूरत है भाई, क्यों, क्योंकि चैप्टर 5 से बच्चों आपको शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं 3, चैप्टर 7 से आपको आने हैं 1, और चैप्टर 6 से वैसे तो 2 आने हैं लेकिन आपको सिर्फ एक की ज़रूरत है। सो दैट्स वाई कि अगर आप फर्स्ट हाफ सारा सॉल्व कर लेते हो तो बच्चे आपको इंशाल्लाह एक शॉर्ट क्वेश्चन लग जाएगा, या ये भी हो सकता है कि आप इस चैप्टर की सारी डेफिनेशन को याद कर लो। ठीक है, तो बच्चे चैप्टर नंबर 6 का हम एक कंसीडर करेंगे। वैसे आपके पेपर में कितने शॉर्ट आने हैं, 2 आने हैं। ठीक है, तो आपने 7 का कोई नहीं छोड़ना और 5 का भी नहीं छोड़ना। 7 को इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसी से हमारा लॉन्ग हो रहे हैं, सो दैट्स वाई कि इसका तो शॉर्ट हमने ज़रूरी करना है। नेक्स्ट बच्चों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो हमारे चैप्टर हैं बच्चों ये देखें, 9 + 10। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन की रेशियो देखें तो जैसे चैप्टर नंबर 9 से आते हैं 3 और 10 से आएंगे आपको 2, तो आपके कंप्लीटली 5 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गए। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग की तरफ।
ठीक है। तो वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि उन बच्चों के लिए जिन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग कौन सी करनी है, 1+2 एंड 3+7। तो आप चेक कर लेते हैं 1 2 3 शॉर्ट के लिए क्या यहाँ से हो रहे हैं, तो 1 2 3 शॉर्ट के लिए भी हो रहे हैं। 5 और 7 6, 5 7 6 शॉर्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 9+10 क्या शॉर्ट के लिए हो रहे हैं, 9+10 शॉर्ट हो गए। 1 2 क्या लॉन्ग के लिए हो रहा है, 1 2 लॉन्ग। 3 7 बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन। तो अगर आप इसकी अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो बच्चे आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपना कंप्लीटली सब्जेक्टिव पेपर और ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने ये वाली पेयरिंग लॉन्ग करनी है। अब जो दूसरी पेयरिंग है उसकी भी मैं आपको बता देती हूँ। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।